हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी गुड नाइट मॉमी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलियस और लूकस को उनके डैड उनकी मॉम के घर ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं। एलियस और लूकस घर में जाते हैं तो उनकी मॉम वहाँ नहीं होती। जब वो उनकी मॉम के रूम में जाकर देखते हैं तो उनका रूम पूरा बिखरा हुआ होता है। तभी वहाँ उनकी मॉम आ जाती हैं। उनका फेस मास्क से कवर होता है। एलियस उसकी मॉम को देखकर थोड़ा घबरा जाता है तो उसकी मॉम उनसे कहती है कि मेरे फेस को ग्रूम होने की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने छोटी सी सर्जरी करवाई है। इस वजह से मुझे कुछ वीक्स मास्क पहने रखना होगा। एक्चुअली उनकी मॉम एक्ट्रेस भी होती हैं और साथ ही वो उन्हें कुछ रूल्स भी बताती हैं। आउट हाउस नहीं जाना, ज़्यादा शोर नहीं करना, टाइम पे सो जाना, मेरे रूम में ना आना और विंडो के शेड्स को ढके रहने देना क्योंकि सर्जरी की वजह से रोशनी मेरे फेस के लिए नुकसानदा है। लूकस बाहर चला जाता है और एलियस अपनी मॉम को अपनी बनाई हुई ड्राइंग देता है। ड्राइंग देखकर उसकी मॉम का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। अब वो मॉम के साथ फिल्म देखते हैं और फिर उनकी मॉम उन्हें कहानी सुनाती है, लेकिन वो सॉन्ग नहीं सुनाती जो पहले उन्हें सुनाया करती थी। एलियस उनसे रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती हैं। अब एलियस को लगता है कि उसकी मॉम उनसे प्यार नहीं करती तो लूकस कहता है कि वो हमारी मॉम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब लूकस वो सॉन्ग गाने लगता है और फिर साथ एलियस भी, और बाहर से उसकी मॉम ये सब सुन रही थी। अगली सुबह लूकस और एलियस बाहर खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो लोग आउट हाउस चले जाते हैं जहाँ जाना उन्हें साफ मना था। एलियस अंदर जाता है और ऊपर की तरफ जाकर वो बकेट देखता है और सामने वॉल पे होल्ड होता है। वो ये सब देख ही रहा होता है और किसी सोच में जाने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं। वो उसे बहुत डांटती हैं तो एलियस कहता है कि लूकस ने वहाँ जाने को कहा था। तो वो एलियस को कहती है कि अब से तुम्हारा बाहर निकलना बंद, और उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और एलियस गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। अब लूकस ही उसे संभालता है और उसे फर्स्ट एड भी देता है। एलियस उससे कहता है कि उस वॉल पे ब्लड लगा था तो लूकस कहता है कि शायद वो पेंट होगा। अब रात लूकस और एलियस सो रहे होते हैं। तभी एलियस की आंख खुलती है तो वो बाहर आकर देखता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। एलियस समझ जाता है कि उसकी मॉम उनसे कुछ छुपा रही हैं। तभी उसकी मॉम को लगता है कि ऊपर कोई है। जब वो ऊपर आकर देखती हैं लेकिन जब तक एलियस बेड पे पहुंच चुका था, फिर वो वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह एलियस लूकस को बता देता है और कहता है कि शायद मॉम हमें साथ नहीं देखना चाहती। फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। उनकी मॉम का फ़ोन रिंगिंग होता है तो वो फ़ोन लेकर ऊपर रूम में चली जाती हैं। एलियस और लूकस भी उनके पीछे जाते हैं और वो बाहर से सुनने की भी कोशिश करते हैं कि वो फ़ोन पर क्या बात कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब उन्हें एक आइडिया आता है और जब उनकी मॉम नीचे होती हैं तो वो मौका पाते ही वॉकी टॉकी लेकर एक उनकी मॉम के बेड के नीचे रख देते हैं और दूसरा अपने पास। तभी एलियस देखता है कि उन्हें बेड के नीचे बहुत सारी बैंडेजेस हैं और वहाँ बहुत सी मेडिसिन्स भी होती हैं और लूकस और एलियस की फ़ोटो फ्रेम उन्होंने वॉल से हटाकर नीचे रखी होती है। एलियस ये सब देख ही रहा होता है। तभी उसकी मॉम ऊपर आ जाती हैं तो वो दोनों रूम में ही छुप जाते हैं। एलियस देखता है कि उसकी मॉम सॉन्ग प्ले करके डांस करने लगती हैं। तभी एलियस की नज़र डस्टबिन पर पड़ती है तो उसमें वही ड्राइंग होती है जो एलियस ने उसकी मॉम को दी थी। सिगरेट पीते हुए वो वॉशरूम जाती हैं और एलियस सिंक के नीचे छुप जाता है। वो बैंडेज चेंज करती हैं लेकिन एलियस उनका फेस नहीं देख पाता। अब वो रूम की तरफ जाते हुए उस ड्राइंग को डस्टबिन से बाहर देखती हैं और उसे उठाकर फाड़ देती हैं। ये सब देखकर एलियस शॉक्ड हो जाता है और फिर रूम से बाहर आकर सब लूकस को बताता है। तो लूकस कहता है कि शायद ये हमारी मॉम नहीं, क्योंकि हमारी मॉम सिगरेट भी नहीं पीती थी, ना ही हम पे गुस्सा करती थी और वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी। अब एलियस और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी मॉम नहीं है तो उसकी मॉम कहाँ है। अब वो अपनी मॉम की हर मूवमेंट पर नज़र रखने लगे थे। वो मॉम का वीडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं कि उनकी आइज़ ब्लू हैं और उनकी मॉम की फ़ोटो में उनकी आइज़ ग्रीन हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये उनकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है। उन्होंने डैड को भी कॉल्स और मैसेजेस किए थे लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। तभी उनकी मॉम वहाँ आकर उनके रूम को नॉक करती हैं
और उन्हें प्यार से भी समझाती हैं उन्हें, लेकिन वो डोर नहीं खोलते और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। अब रात एलियस उसकी मॉम की वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो उन्हें सॉन्ग सुना रही होती हैं। तभी ये मॉम आकर रूम के डोर को अनलॉक करके अंदर आ जाती हैं और एलियस से मोबाइल ले लेती हैं क्योंकि उन्होंने अपने डैड को इनकी शिकायत कर दी थी, और फिर नीचे फ़ोन लेकर उसे फ्लश कर देती हैं। उनके इस बिहेवियर से दोनों बहुत डर जाते हैं और रूम का डोर लॉक करके उसके आगे टेबल लगाकर सो जाते हैं। अब रात ल्यूकस जाग रहा होता है और वॉकी टॉकी भी ऑन होता है जिससे उन्हें मॉम की रोने की आवाज़ आ रही होती है। ये सुनकर एलियस भी जाग जाता है। अब एलियस वॉशरूम जाता है और वापसी में अपने मॉम के रूम में चला जाता है जो बाथ टब में होती हैं। एलियस उनके पास जाकर उनका फेस देखने के लिए उनका मास्क हटाने ही वाला होता है, तभी वो जाग जाती हैं और एलियस का हाथ पकड़ लेती हैं। एलियस वहाँ रखी कैंडल उनके मुंह पे मार के हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उनकी मॉम उनके रूम तक आती हैं और उन्हें डोर अनलॉक करने को कहती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते, तो इस दफ़ा वो उनका लॉक ही तोड़ देती हैं और वो अंदर आ जाती हैं। वो एलियस से कहती हैं कि अपनी मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते, तो एलियस कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। ये सुनकर उसे वो एलियस को थप्पड़ मारती हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तो वो एलियस का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाकर बाथ टब में ठंडा पानी उस पर डालने लगती हैं और उसे कहती हैं कि कहो कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। आखिरकार एलियस कह देता है कि तुम ही हमारी मॉम हो। ल्यूकस ये सब बाहर से सुन रहा होता है। अब उसकी मॉम की स्किन पाँव से हटी होती है और वो उसे उखाड़ते हुए अपनी पूरी स्किन उतार देती हैं और तभी ल्यूकस एलियस को उठा देता है। ये उसका नाइटमेयर था। ल्यूकस उससे कहता है कि ये घर हमारे लिए सेफ नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। किसी तरह वो दोनों तूफान में ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पास वाले घर में चले जाते हैं। उस घर में कोई नहीं होता। एलियस ल्यूकस से कहता है कि पता नहीं हमारी मॉम कहाँ होंगी। ये बातें करते हुए वो दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद एलियस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ ल्यूकस नहीं है। वो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी नाइटमेयर वाली मॉम उसके पास आ जाती हैं। वो एलियस के करीब आ रही होती हैं, तभी उसकी आंख खुल जाती है और ये भी उसका नाइटमेयर था और उसे 2 पुलिस ऑफिसर ने जगाया था। एलियस उन्हें सब बता देता है कि वो उनकी मॉम नहीं, उनकी रियल मॉम पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर उन्हें सेफ जगह ले जाने लगते हैं और वो उनकी मॉम के ही घर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मॉम उनका इंतज़ार कर रही होती हैं बिना फेस मास्क के। अब वो देखते हैं कि यही उनकी मॉम है या फिर कोई और जो उनकी मॉम के फेस में आई हैं। घर में लगे सेंसर की वजह से उन्हें पता चल गया था कि कोई बाहर गया है और पुलिस उनका फैन भी होता है, तो वो बातें करते हुए वहीं बैठ जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर उनकी मॉम से कुछ सवालात करती हैं जिनका वो जवाब बहुत अच्छे से दे देती हैं। जो कट एलियस के होंठ पर थप्पड़ मारने से लगा था, उसने पुलिस को ये बताया कि ये कट पूल में गिरने से लगा है और उनके सामने रोने लगती है और फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब एलियस और लूकस अपने रूम में आ जाते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा होता है कि उनकी मॉम अब उन्हें नहीं छोड़ेंगी और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं था। तभी उनकी मॉम उनके रूम में आती हैं। वो उनसे थोड़ा गुस्सा भी करती हैं, लेकिन वो दोनों अपनी आंखें खोलते ही नहीं। वो कहती हैं कि उनकी वजह से उन्हें 3 दिन पहले ही बैंडेज हटानी पड़ी। उनके सामने वो बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रही होती हैं, लेकिन फिर रूम में जाकर वो बहुत रोने लगती हैं। अब वो दोनों गैराज में जाने लगते हैं। फिर सुबह जब उसकी मॉम की आंख खुलती है तो वो बेड से बंधी होती हैं और ये काम एलियस और ल्यूकस का होता है। एलियस कहता है कि सच सच बताओ मेरी मॉम कहाँ है, तो वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो एलियस कहता है कि फिर इस फोटो में मेरी मॉम की आंखें ग्रीन हैं और तुम्हारी आंखें ब्लू। तो वो एलियस से कहती हैं कि मैं एक्ट्रेस हूँ, शूटिंग के दौरान मैं ग्रीन लेंस लगाती हूँ, तुम चाहो तो मेरे बैग में रखे हुए लेंस चेक कर लो, उसमें ग्रीन कलर के लेंस हैं। लेकिन एलियस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उस पर ठंडा पानी डालकर उससे पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है, जबकि वो लेडी यही कह रही थी कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो एलियस उसकी फटी हुई ड्राइंग दिखा के कहता है कि मॉम ऐसा नहीं करती। ये देख के वो रोने लगती है। तो एलियस को ऐसा लगता है कि ये सच में हमारी मॉम ही तो नहीं, लेकिन ल्यूकस एलियस से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब एलियस उसकी मॉम के बैग ढूंढने जाता है और वो बैग ल्यूकस को मिल जाता है। ल्यूकस उससे कहता है कि इसमें कोई लेंस नहीं है।
अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम एलियस को आवाज़ देकर बुलाती हैं और उसे प्यार से भी समझाती हैं कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुम बस मेरा एक हाथ फ्री कर दो। वो ऐसा करता तभी वहाँ लूकस आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है और एलियस से कहकर उसकी मॉम के मुंह पे टेप भी लगवा देता है ताकि वो कुछ बोल ना सकें। अब वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाती है। लूकस एलियस से कहता है कि उनसे कहो मॉम घर पे नहीं है। ये सुनकर वो वापस चली जाती हैं। अब वो कैब बुलवा कर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी एलियस बहाना बनाकर घर में वापस जाता है। वो उसकी मॉम के बैग में देखकर हैरान होता है कि उसने उससे झूठ बोला क्योंकि इसमें ग्रीन लेंस मौजूद थे। ये देखकर वो फ़ौरन अपनी मॉम को रिलीज़ करने जाता है। ल्यूकस आकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसे लॉक करके अपनी मॉम को फ्री कर देता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती। एलियस उनसे कहता है कि मुझे लूकस ये सब करने को कह रहा था और वो रोने लगता है। उसकी मॉम उसे चुप करवाती हैं और उसे आउट हाउस ले जाने लगती हैं। अब ल्यूकस उनके साथ नहीं होता। आउट हाउस जाकर एलियस की मॉम उससे ऊपर ले जाकर पास्ट याद करने को कहती हैं, लेकिन एलियस सच का सामना नहीं करना चाहता था। वह एलियस को वो हॉल दिखाकर बताती हैं कि बचपन में जब तुम और ल्यूकस यहाँ गन से खेल रहे थे और वो गन रियल थी, तुमने गलती से ल्यूकस को शूट कर दिया। उसी दौरान उसकी डेथ हो गई थी। जब से ही वो अपने भाई को इमेजिन करता आ रहा है। उसकी मॉम उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने को कहती हैं, लेकिन वो बेकाबू होने लगता है और गलती से उसका हाथ लगने की वजह से उसकी मॉम नीचे गिर जाती हैं और उनके हाथ से गैस लाइट भी गिर जाती है और आउट हाउस में आग तेजी से फैलने लगती है। एलियस तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी मॉम अंदर ही होती हैं और पूरा आउट हाउस जल जाता है। तभी उसे बराबर में उसकी मॉम नजर आती हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था और साथ ही लूकस भी होता है और वो तीनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। एक्चुअली एलियस रियलिटी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था कि पहले उसके भाई लूकस और फिर उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो उन्हें इमेजिन करता रहता था कि अब वो भी उसके साथ हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग से ही ये मूवी सस्पेंस क्रिएट कर रही थी और एंड में हमें ट्विस्ट पता चला कि इसकी रियलिटी क्या थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।